ततस्ततो नियमायितात् आत्मनि एव वशं नयेत्। यस, कोई रिसाइट करना चाहेगा? यस प्रभु, हरे कृष्ण। प्लीज रिसाइट अप टू मी। यतो निश्चलति मनश्चञ्चल अस्थिरं ततस्ततो नियमयत् आत्मैव वशं नयेत्। हरे कृष्ण। और किसी को करना है रिसाइट? हरे कृष्णा, थैंक यू। मैं करूं प्रभु जी? यस केदारनाथ प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज कीजिए। यतो निश्चलति मनश्चज्वलयं मन्तितं ततस्ततो नियम्येत् आत्मन्नेव वशं नयेत्। और एक बार किसी को करना है? जी प्रभु जी। यस निष्मा तो जा रही। यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमयितत् आत्मय एवं वशं नयेत्। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम वेरेवर द माइंड wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of self. Okay, तो हिंदी में एक बार अनुवाद पढ़ता हूँ मैं। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी पेंडुलम में घूम रहा है हमारा माइंड है, ठीक है ना, क्या हुआ क्या करते हैं, क्या हुआ क्या करते हैं। तो जैसे समझ में आए उसको क्या करना है, मन को बोलना, फिर से पकड़ के जपा में लाना है वापस, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको ध्यान पूर्वक प्रैक्टिसेस करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे भगवान यहाँ पे बताते हैं अगर मन केंद्रित नहीं रहेगा तो ऐसे नहीं है कि प्रैक्टिसेस का रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा लेकिन कब आएगा वो थोड़ा लंबा हो सकता है। जैसे समझो आपको आप समझो वाघोली रहते हैं, ठीक है ना, और आपको आना है एनबीसीसी टेम्पल, ठीक है। तो एक पर्सन बाइक लेके जाएगा, एक पर्सन कार से जाएगा, एक पर्सन बाइसिकल से जाएगा, एक पर्सन बैलगाड़ी से जाएगा, करेक्ट। तो ये चार लोगों में क्या डिफरेंस हो सकता है? जो कार वाला है वो एकदम स्विफ्टली शांति से, बाइक वाला जल्दी पहुंच सकता है, करेक्ट। स्पीड का मैटर होता है यहाँ पे। वेरी गुड तेजस, थैंक यू। जो बैलगाड़ी से जाएगा, बुलक कार्ट जिसको बोलते हैं, वो शायद 4-5 घंटे लगेगा उसको पहुंचने में, ठीक है ना। तो दोनों का लक्ष्य, ये चारों चीजों में लक्ष्य सेम है लेकिन गति अलग अलग है, राइट। जो मीडियम यूज किया है उसकी गति अलग अलग है। तो उस हिसाब से अगर मन के ऊपर नियंत्रण करके अगर प्रैक्टिसेस करेंगे तो इट्स लाइक आप मर्सिडीज में बैठ के 0 ट्रैफिक में जा रहे हो आगे, ठीक है। लेकिन फिर मन इधर उधर भाग रहा है और आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, के लेट गो कर रहे,
तो शायद थोड़ा टाइम जा सकता है ये प्रोसेस में, अनर्थ निवृत्ति में, ठीक है ना। जो रिजल्ट शायद 1 साल 2 साल 10 साल या 30 मिनट में पहुंचने वाले थे, शायद 2 घंटे में पहुंचे हम लोग, ठीक है ना, राइट। शायद बीच में 2 घंटा 3 घंटा भी लग सकता है, राइट, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, करेक्ट। तो उस हिसाब से हमको ध्यान देना है मन के ऊपर बहुत। ये मन बहुत चंचल है। जैसे एक बच्चा घर में खेलता है तो इधर उधर भागते रहता है, राइट। तो माता पिता कैसे उसके ऊपर ध्यान देता है, राइट। जैसे वो आंखों से ओझल होता है, तुरंत भाग भाग के उसको पकड़ के फिर से अपने सामने ला के रखते, राइट। तो उसी हिसाब से हमको भी चंचल मन को, है ना, चेक करना है और पकड़ के वापस लाना है हमको, करेक्ट। तो हताश नहीं होना है हमको। मन चंचल है गुरु जी, बहुत डिफिकल्ट है, मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, कैसे करे, हताश नहीं होना है इसमें, ठीक है ना। प्रयास करते रहना है, बार बार प्रयास करना है, बार बार प्रयास करना है, राइट। तो एक दिन हम होंगे कामयाब, ठीक है ना। तो भगवान की कृपा अवश्य आएगी, राइट। ऐसे तो ऐसे शास्त्र बताते, ऐसे हमारे सीनियर वैष्णव बताते, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ये बताया है। आपकी विजय तो निश्चित है, इसमें देर है, अंधेर नहीं है, राइट। देर क्यों है? क्योंकि अपना मन के ऊपर हम नियंत्रण नहीं लगा रहे, हम लोग ठीक से प्रैक्टिस नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम लोग अनर्थ निवृत्ति का जो प्रोसेस है वो हम प्रैक्टिसेस तो कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर अनर्थास हम लोग क्या बोलते हैं, अनर्थ की वजह से हम लोग अपराध भी कर रहे हैं, राइट। तो उस हिसाब से देर है बोल रहे हैं, राइट। अंधेर नहीं है। देर क्यों है? क्योंकि हम थोड़ा ठीक से प्रयास नहीं कर रहे, राइट। लेकिन भगवान की कृपा तो 100% आएगी। जो अजामिल था, जिसने प्रारंभिक समय में अच्छे से भक्ति करी, लेकिन कुछ कारणोंवश थोड़ा सा ध्यान हट गया, इसके वजह से थोड़ा सा उनका भक्ति में थोड़ी रुकावट आई, ठीक से नहीं कर पाए, कुछ गलत चीजें, गलत व्यवहार किए। बाद में सिर्फ उन्होंने यमदूतों को देखा तो एक बार सिर्फ बेटे का नाम लिया। क्या नाम था उनके बेटे का? नारायण। नारायण, राइट। एक बार सिर्फ डर की वजह से यमदूत को देखा आते समय, नारायण, ऐसे डर में जोर से नारायण बोला, नारायण। एक बार सिर्फ नारायण बोला विथ कंप्लीट सरेंडर। हालांकि उसने बेटे को बुलाया, लाइक कंप्लीट डिपेंडेंस, कंप्लीट शेल्टर के भाव से कि अभी मेरे लिए बस नारायण मेरा बेटा ही शेल्टर है जो मुझे बचा सकता है। ऐसे कंप्लीट पुकार से उसने पुकारा अजामिल ने, और फिर भगवान के दूत आ गए, राइट। तो उस हिसाब से हम एक बहुत होप गिविंग स्टोरी है अजामिल का। हम तो फिर ध्यान पूर्वक जपा करने का कोशिश कर रहे, राइट। तो आपका तो 100% सक्सेस आपको मिलने वाला है, राइट। तो उस हिसाब से ध्यान पूर्वक जपा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जैसे अभी अजामिल के केस में विष्णु के दूत आए, राइट। देन और एक स्टोरी, एक होप गिविंग है, ये गजेंद्र हाथी, राइट, जिसने सिर्फ क्या किया, एक फूल ऑफर किया भगवान को इन सरेंडर भाव में, है ना, कंप्लीट सरेंडर, कि अभी मेरी शक्ति, मेरे आजू बाजू के सर्कमस्टेंसेस, आजू बाजू के लोग कोई भी मुझे हेल्प नहीं कर रहा है अभी ये सिचुएशन में। मुझे समझ में आया है अभी कि मेरी शक्ति, मेरी इंटेलिजेंस, मैं जो बकरी जैसे मैं कर रहा था, अभी वो कुछ भी चीज मुझे हेल्प नहीं कर रहा है। और फिर भगवान का सरेंडर लिया और भगवान को एक फ्लावर ऑफर किया, बस खत्म। भगवान आ गए तुरंत गजेंद्र को बचाने, ठीक है ना। तो वेरी होप गिविंग स्टोरीज। अगर कोई कंप्लीट सरेंडर के भावना से अगर प्रैक्टिसेस करता है तो शास्त्र में लिखा है कि उनको कैसे सक्सेस मिला, राइट। भगवान खुद आए उनके जीवन में, करेक्ट। प्रहलाद महाराज, करेक्ट ना। तो इट्स वेरी होप गिविंग स्टोरीज। तो हम कहाँ पे थे कि हमको हताश नहीं होना है इसमें, राइट। प्रयास करते रहना है। ये स्टोरीज में दिखा है कि प्रयास करने की वजह से यश मिला, करेक्ट ना। भक्तों को उनके इसमें यश मिला, राइट। तो एक श्लोका आता है इसमें,
सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते करके एक श्लोक है जो सुनने का ये चेक है राइट सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते राइट। तो भक्ति की परिभाषा क्या है इसके बारे में अपने श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जो है वो लिखते हैं कि भक्ति करते टाइम क्या करना है, मन को कैसे नियंत्रित में लाना है उसके बारे में ये श्लोक है, ठीक है ना। तो मन को नियंत्रित करके अपने प्रैक्टिसेस में लाना है और इसके लिए कुछ एडेड जस्ट मिनट श्लोकाज है जो सॉरी तो कुछ श्लोकाज है जो ये श्लोका है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी मटेरियल डेजिग्नेशन से लेबल से नेशनैलिटी जेंडर सोशल स्टेटस रेस राइट ये सब छोड़ना है राइट। और क्या करना है तत्परत्वेन निर्मलम, तो सारे मटेरियल डिजायर छोड़ के अनकंटामिनेटेड जो भी मटेरियल डिजायर है उसको छोड़ के सेल्फिश मोटिव छोड़ के भगवान के ऊपर जस्ट मिनट भगवान के ऊपर क्या करना है हमको, भगवान की सेवा करना है, ठीक है ना। और कैसे करना है, क्या करना है इसमें एक्चुअली ऋषिकेन यानी अपने खुद के सेंसेस, ऋषिकेश द मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस जो भगवान कृष्ण है जो कि मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस है, उनके ऊपर हमारे सेंसेस क्या करने हैं, एंगेज करने सर्विसेज में राइट। इसको क्या बोलते हैं, प्योर डिवोशनल सर्विस, ठीक है। तो मैं एक बार मीनिंग पढ़ता हूँ इसका। दिस वर्स डिफाइंस भक्ति एज यूटिलाइजिंग ऑल सेंसेस इन द सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड, ठीक है ना। तो सारे सेंसेस भगवान के सेवा में लगाना है, कृष्ण भगवान के, which frees the soul from material designations and purifies the senses, ठीक है ना। तो अगर कोई अपने सेंसेस के स्वामी जो कि भगवान है उनके ऊपर लगाएंगे तो फिर इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति, ठीक है ना। और उससे क्या होगा, हमारा मटेरियल डेजिग्नेशन हमारे सेंसेस ये सारे क्या होंगे, प्योरीफाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से एक भक्ति की परिभाषा क्या हो सकती है वो हमको बताना, ये वो हमको समझ में आता है, ठीक है ना, ये श्लोका से, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो ये श्लोका प्रभुपाद कोट करते हैं अपने ट्रांसलेशन में। तो बेसिकली मन एक छोटे बच्चे जैसे इधर उधर भागेगा तो उसको हमको फिर से पकड़ के वापिस लाना है, ठीक है ना। उसके बारे में ना हरि भक्ति विलास में भी सनातन गोस्वामी जो है उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स बताए राइट। अगर समझो ये तो अभी के श्लोका के हिसाब से हम लोगों ने, हरे कृष्ण, अभी के श्लोका के हिसाब से हम लोगों ने समझा कि मन को वापिस लाके हमको अपने प्रैक्टिसेस में जस्ट मेरा तो हम लोगों ने आज के श्लोका में देखा कि जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, समझो ध्यान योग के बारे में या भक्ति योग के बारे में, तो मन को फिर से वापस लाने, उसी के बारे में हरि भक्ति विलास में भी कुछ संदर्भ आते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक श्लोका आता है, मनः संस्मरणम, मनः संस्करणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतवः, ठीक है ना। तो ये श्लोका किसी को याद आ रहा है? हम लोगों ने ये देखा था, देखो कुछ में भी कुछ मंथ्स पहले हम लोगों ने ये श्लोका देखा था, किसी को याद है ये श्लोका के बारे में? मनः संस्करणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो जपा संपत्ति हेतवः।
किसी को याद आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है सबको? ओके, ठीक है, आवाज आ रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये श्लोका भी वही चीज दोहराता है कि इसमें क्या लिखा है, जो जपा है उसमें अगर किसी को टेस्ट लाना है, उसका रियल पोटेंशियल अगर एक्सप्लोर करना है ना, तो ये 6 प्रिंसिपल्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। अगर ये 6 प्रिंसिपल्स अगर हम अपने जीवन में फॉलो करेंगे ना, तो जपा का रियल पोटेंशियल समझ में आएगा, जपा में टेस्ट आएगा, राइट। तो ऐसे बोलते हैं 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन योर जपा, ठीक है ना। आपका जो भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है, उसका जो प्रोग्रेस है वो 99% डिटरमाइन करता है आप कैसे जपा करते हैं, करेक्ट ना। और 1% बाकी की चीजों में है, जो कि बाकी तो पता है सबको, सब आपको। तो अगर ये 99% अगर किसी को सुधारना है, राइट, ठीक से, तो उसके लिए अगर वो व्यक्ति अगर ये 6 प्रिंसिपल्स में अगर वो ठीक से प्रैक्टिसेस कर पाएगा, अगर फॉलो कर पाएगा, तो इसका जो 99% है ना, वो एकदम अच्छे से हो पाएगा, करेक्ट ना। तो पहला प्रिंसिपल आता है मना संस्करणम, राइट। तो इसका अर्थ क्या होता है मना संस्करणम का, जो हम लोगों ने आज के श्लोका में देखा, राइट। तो मन इधर उधर भागता है, उसको क्या करना है, फिर से पकड़ के लाना है। मन इधर उधर भागेगा, उसको फिर से पकड़ के लाना है, ठीक है ना। तो जपा हम जब कभी भी करते हैं, जपा हम लोग साधना करते हैं, तो हमको क्या करना है, सुनना है, फोकस करना है, जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो बोल रहे वो सुनना है आपको, ठीक है ना। ध्यान पूर्वक जपा करना है। ऐसे नहीं कि जब हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं लेकिन मन में दूसरा ही थॉट चल रहा है, ठीक है ना, वैसे नहीं करना है। तो जपा करते टाइम अगर हम मना संस्करणम करेंगे, ये मन के ऊपर संस्कार करने जैसा है, राइट। मन को पकड़ के जपा में लगाना है, फिर से मन भागेगा, उसको पकड़ से फिर से लगाना है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर आप जपा करेंगे तो अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है शौचम। शौचम यानी क्या, क्लीनलीनेस ऑफ माइंड, क्लीनलीनेस ऑफ शरीर। तो हम लोगों ने सुना था इतने समय, राइट। जैसे कि ईटिंग हैबिट्स होते हैं कि नहीं ये ऑयली है, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाती, इतना ऑयली खाती है तो मेरे चेहरे में पिंपल्स आते हैं, इतना ऑयली खाता हूँ तो फिर मेरे को तकलीफ होता है, इतना स्वीट खाए तो मेरे को सुबह तकलीफ होता है। ये सारा हम लोगों का डिटेल्ड एनालिसिस रहता है, राइट। लेकिन मन के बारे में क्या, मन का शौचम के बारे में कभी हम लोगों ने सोचा है? तो मन के क्लीनलीनेस के बारे में सोचना है। ऐसे बोलते हैं कि जपा 2 घंटे रहता है, लेकिन 2 घंटे का जपा कैसे अच्छा होगा, उसका जो भी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप 22 घंटा क्या किए हो, ठीक है ना। 22 घंटा आपने क्या दिनचर्या की है, उसके ऊपर आपका 2 घंटे का जपा डिटरमाइन करता है, करेक्ट ना। तो फिर मन को जो आप फीड कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा चीज फीड करना है हमको ना, करेक्ट ना। तो इसमें लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है। जितना आप स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल रखेंगे, उतने हिसाब से आपका अच्छा जपा होगा। तो मन का ख्याल रखना है आपको, मन को अच्छी चीजें फीड करनी है। जैसे कल प्रभु जी ने भी बताया, मन को अगर अच्छी चीजें फीड करेंगे आप, तो स्वाभाविक है वही मन से बाहर निकालेगा ना, जो इनपुट रहेगा वही आउटपुट रहेगा, राइट ना। ये गन्ने के जूस में मशीन में अगर गन्ना डाला तो बाहर गन्ने का ही ये निकलेगा ना, ऐसे थोड़ी ना गुलाब का फूल बाहर निकलेगा, राइट ना। तो गन्ना डाला है आगे से तो बाहर से भी गन्ना ही निकलेगा, करेक्ट ना। तो उस हिसाब से जो फीड करेंगे मन में, उसी हिसाब से वो आएगा बाहर जपा के टाइम में, राइट। तो इसमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है आपको लाइफस्टाइल में। एक तो आता है निंदा, है ना, किसी का निंदा करने से हमको बचना है कभी भी। ये बहुत नेचुरली हो जाता है, राइट। डिस्कशन करते करते निंदा हम कर लेते हैं, राइट। तो चेक करना है खुद के मन को कि नहीं यार, इससे बचना है हमको, राइट। हमेशा सबका स्तुति करते रहना है, राइट। कुछ भी अच्छा दिखे तो वी शुड ग्लोरीफाई दैट। दया, राइट, दया का भाव जो भी हमारे से नीचे के स्तर में है या आजू बाजू में जो भी परिस्थितियां हैं, वहां पे हमको हमेशा दयावान रहना है, लोगों के ऊपर कृपा करते रहना है, बाकी के लिविंग एंटिटीज उनके ऊपर कृपा करते रहना है, राइट। तो उससे आपका मन थोड़ा सा कंट्रोल में रह सकता है। उसके
उसके बाद सबके ऊपर लविंग ऑल, सबके ऊपर कृपा का भाव रहना है, सहानुभूति दर्शाना है सबके प्रति, करेक्ट ना। तो अगर ये प्रैक्टिसेस आप अगर फॉलो करेंगे ना तो मन का क्लीनिंग हो सकता है, मन क्लीन रह सकता है, करेक्ट ना। तो ये हुआ रिलेटेड टू शौचम, ठीक है ना। उसके बाद मौनम, ठीक है ना। मौनम यानी चुप नहीं रहना है। एक रहता है कि कृष्ण के प्रति बात करना और दूसरा रहता है मटेरियल चीजों के बारे में हमेशा बात करते रहना, राइट। तो हमको ट्राई करना है मटेरियल चीजों के ऊपर हम समझो कंटिन्यू बात करते तो धीरे 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 उसको हमको कन्वर्ट करना है कहाँ पे, भगवान के विषय में चर्चा करना है। पूरा जीरो नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ जितना जरूरी है उतना तो करना ही है, लेकिन ट्राई करना है कि मैक्सिमम जो भी हम बात करेंगे वी शुड टॉक ऑफ अबाउट कृष्णा, राइट, उस हिसाब से। तो इट्स लाइक इंटीग्रिटी ऑफ स्पीच, राइट, जो हम बोलते हैं ना हमारे स्पीच, हम जो बात कर रहे हैं उसकी इंटीग्रिटी के बारे में है यहाँ पे। तो भगवान के बारे में हम ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं, उस हिसाब से मौनम का अर्थ आता है। नेक्स्ट फोर्थ है मंत्रार्थ चिंतनम। मंत्रार्थ चिंतनम यानी क्या, हम जपा करते तो चिंतन करना है हमको, हम जपा कर रहे हैं यानी क्या, क्या मीनिंग है, कोई बता सकता है जपा का? आई मीन व्हाट वी आर डूइंग, आई मीन अपना भाव क्या होना चाहिए जपा के टाइम? सरेंडर। करेक्ट, सरेंडर, गुड। Praying to the Lord, please engage me in service. Correct, very good Tejas, thank you. तो भाव ऐसे होना चाहिए, हे कृष्णा, हे राधा रानी, हे लॉर्ड कृष्णा एनर्जी, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, ठीक है ना। तो ये एक प्रार्थना है, हम जो रोज जो जपा करते हैं वो भगवान को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भगवान प्लीज आपके सेवा में मुझे एंगेज कीजिए, राइट। ये आपके सेवा में एंगेज कीजिए यानी क्या, आपके प्रति मेरे मन में प्रेम का भाव आने दो, राइट, लविंग सर्विस जो बोलते हैं ऐसे। तो है ना, रुचि भाव प्रेम जो बोलते हैं ना, तो अल्टीमेटली प्रेम प्राप्त करने यानी आपके सेवा में एंगेज हो सकूं, यानी प्रेम मुझे प्राप्त हो आपका, राइट, उस हिसाब से हम लोग प्रार्थना करते, राइट। तो ये हमको मंत्रार्थ चिंतन करना है, हमको इसका मीनिंग का कंटेम्पलेट करना है कि कृष्णा प्लीज प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, करेक्ट, राइट, गिव मी शेल्टर, गिव मी योर लविंग डिवोशनल सर्विस। उस हिसाब से अगर हम प्रे करेंगे तो इमोशनल थॉट आएंगे, अच्छा भाव रहेगा जपा करते टाइम, राइट। अगला पांचवा जो है अव्यग्रत्व यानी क्या, खत्म करने का भावना नहीं है, वो जपा के बीड्स के ऊपर ध्यान होना चाहिए अंदर के हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर, लेकिन हमारा ध्यान किधर रहता है, ये जो काउंटर बीड्स रहते हैं ना, काउंटर बीड्स, ये काउंटिंग है, कितना माला हो रहा है, कितना माला हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको क्या करना है, पेशेंस के साथ शांति पूर्वक जपा के ऊपर फोकस करना है, ना कि खत्म करना है, ठीक है। तो इट्स लाइक हम भगवान का नाम लेके भगवान के साथ कनेक्ट करने का कोशिश करें, तो इट्स पर्सनल टाइम विद लॉर्ड कृष्णा, राइट। ऐसे कि आप भगवान को आपके हृदय में पुकार रहे, बुला रहे और आपका मन इधर उधर भाग रहा है। ऐसे आपके घर में गेस्ट आए और जैसे गेस्ट आए आपने बोला वेलकम वेलकम गेस्ट, प्लीज सिट, और जैसे बैठ रहे आप टीवी ऑन करके टीवी देख रहे, वाह क्या मस्ती है, वाह क्या अच्छा है। ऐसे वो गेस्ट बोलेगा अरे भैया तुमने मेरे को बुलाया और तुम टीवी देख रहे, सॉरी टीवी बंद कर दिया और उनके साथ बात करना शुरू कर दिया, कैसे हो क्या है, 5 मिनट हो गया फिर से इधर उधर देख रहे, हाँ मोबाइल देख के जैसे। तो गेस्ट बोलेगा अरे भाई साहब आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं यहाँ पे आया, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमको शांति पूर्वक ध्यान पूर्वक जपा करना है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इसको बोलते हैं अव्यग्रत्व, यानी खत्म नहीं करना है, ठीक है ना। और लास्ट आता है अनिर्वेदो, राइट, अनिर्वेदो यानी क्या, डिटर्मिनेशन के साथ जपा करना है। कभी कभी हो सकता है जपा में टेस्ट ना आए, मन इधर उधर भागे, हो सकता है ऐसे कभी कभी, है ना।
हताश नहीं होना है, ध्यान पूर्वक, भले ना मुझे आनंद नहीं जप में आ रहा है, फिर भी भगवान की खुशी के लिए, भगवान को अच्छा लग रहा है इसलिए जपा करना है फिर भी, ठीक है ना। उस हिसाब से हमको जपा करते रहना है। तो ये 6 प्रिंसिपल्स अगर कोई फॉलो करेगा, मना संस्करणम, ब्रिंग माइंड बैक, शौचम क्लीनलीनेस ऑफ माइंड, उसके बाद मौनम यानी इंटीग्रिटी ऑफ स्पीच बोलते हैं उसको, मंत्रार्थ चिंतनम यानी जो भगवान का नाम है उसके ऊपर कंटेम्पलेट करना है, हे कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, अव्यग्रत वो खत्म नहीं करना है ना, इट्स एंड पर्सनल टाइम विद कृष्णा, राइट। तो ये खत्म करने की भाव नहीं करना है, शांति पूर्वक ध्यान पूर्वक जपा करना है। और लास्ट अनिर्वेदो, अनिर्वेदो यानी क्या, भले ना मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है अभी, फिर भी ध्यान पूर्वक भगवान को आनंद आ रहा है, इसके हिसाब से ध्यान पूर्वक धीरे धीरे शांति पूर्वक हमको ये प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। उस हिसाब से हमको ये कुछ हम लोग आज का कंटेम्पलेशन हम ये है कि हम मन को नियंत्रण में लाना है, मन को पकड़ के फिर से जपा में लाना है। और ये 6 जो प्रैक्टिसेस मैंने बोली ये आप डेली प्रैक्टिसेस में यूज कर सकते हैं, जिससे आपका जपा का रियल पोटेंशियल, रियल शेल्टर आपको मिल सकता है। जैसे ट्रेन फुल खचाखच भरा है, राइट, और एक बच्चा एकदम पूरे टाइम घर में रहता था और अचानक से ये लोकल ट्रेन की भीड़ में आ गया, लेकिन वो उसके मम्मी के क्या है, गोद में है, राइट, तो उसको कुछ भी टेंशन नहीं है, ही इज एट हिज बेस्ट शेल्टर, राइट। तो उसी हिसाब से अगर हमको भगवान का शेल्टर प्राप्त करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर करना है, तो उस हिसाब से हम लोग सीख सकते हैं, ये 6 प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर सकते हैं, तो यू विल गेट दैट रियल शेल्टर ऑफ होली नेम। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। अगर कुछ किसी को कुछ ऐड करना है, किसी को कुछ प्रश्न है, तो वी कैन टेक सम 1 or 2 क्वेश्चंस। प्रभु जी, मैं एक क्वेश्चन पूछूं क्या? यस केदारनाथ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हमने एक अजमेर का भी एक एग्जांपल लिया था ना, यस प्रभु जी। हाँ, तो मुझे पूछना था कि उन्होंने उसके फादर का नाम, सॉरी उसके बच्चे का नाम करके उन्होंने भगवान का नाम लिया था, वैसा कोई उसके नारा है, और उसके मन में कुछ नहीं था कि भगवान का नाम लेना है, फिर भी सिर्फ नाम लेने से उसको ये मिल गया। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इनजस्टिस है? नहीं प्रभु जी, इनजस्टिस नहीं, एक्चुअली इसका भी बैकग्राउंड है। देखो, ये जो अजामिल जो है उसने पहले बहुत अच्छा लाइफ जिया है, ठीक है ना। उसका ये टाइम पे एज कुछ तो 90 या 80 था, ठीक है ना। 80 और 90 उसका एज था। उसने प्रारंभिक कुछ तो 30-40 इयर्स बहुत अच्छा लाइफ जिया था, जहाँ पे वो अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल, वाइफ का अच्छे से ख्याल, भगवान की अच्छे से भक्ति, वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। एक दिन गलती से वो भगवान के लिए फ्लावर लाने के लिए जंगल में गया और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ हिज अटेंशन की वजह से, ठीक है। तो देखो, भगवान तो बहुत दयालु है, तो इससे आपको समझना चाहिए इनजस्टिस नहीं है ये, एक्चुअली भगवान का प्यार है, ठीक है ना। आई मीन इतने भगवान दयालु है, हमको ये देखना है। तो अगर हम भी अगर एक भी भगवान का नाम पुकारेंगे ना, तो भी आपको उतना सक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर समझो 2 चीजें हो सकती है यहाँ पे। अगर कोई अच्छे से भक्ति करेगा तो भगवान खुद आ सकते थे यहाँ पे लेके जाने के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या किया, सिर्फ अभी जैसे ही वो विष्णुदूत आ गए वहां पे, तो विष्णुदूत और यमदूत दोनों में कन्वर्सेशन चल रहा है, ठीक है ना, कि यमदूत बोल रही है मेरा बंदा है क्योंकि उसने बहुत खराब कृत्य किया है, विष्णुदूत बोल रही नहीं ये मेरा पर्सन है क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया। अंतकाले च माम एवं स्मरण कृत्वा, ऐसे एक श्लोका है, अंत समय जो नाम लेगा ना वो गति आपको प्राप्त होगी, राइट। लेकिन अंत समय में ये जो नाम वो ले पाया, उसके लिए बैकग्राउंड भी है। तो जैसे उसने नाम लिया नारायण, तो यमदूत विष्णुदूत क्या बोले कि ये हमारा पर्सन है, आप इसको लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो विष्णुदूत ने उनको लेके नहीं गए, राइट, वो खुद चले गए और इसको ये मरा नहीं है वो टाइम पे अजामिल, ठीक है ना। इसको सिर्फ ग्लिम्स मिल गया कि मेरा अंत क्या हो सकता है, करेक्ट।
और फिर वो जग गया राइट इससे, और फिर तुरंत उसने अपना ओरिजिनल कॉन्शियसनेस रिगेन करके भक्ति प्रैक्टिसेस फिर से करना शुरू किया अच्छे से, और फिर उसको अल्टीमेट सक्सेस प्राप्त हुआ राइट। तो इनजस्टिस नहीं है, भगवान के नाम में इतना शक्ति है, ये आपने को सीखना है इससे राइट। समझ में आया प्रभु जी? तो भगवान बहुत दयालु है, करेक्ट ना? मेरा शायद क्वेश्चन गलत रहेगा, मेरा यही इंटेंशन था कि बोला विदाउट भगवान का नाम लेके किसी का नाम लिया, अगर वो भगवान के नाम से जुड़ गया तो भी उसको आगे लेके कैसे किया। राइट राइट, तो बहुत शक्ति है भगवान के नाम में। अगर कोई डेड पेड़ पे लास्ट टाइम अगर भगवान के स्मरण में अगर खुद का आत्मा छोड़ता है ना, तो उसको भगवान का धाम प्राप्त होगा। लेकिन मृत्यु के समय भगवान का याद आना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट प्रभु, ठीक है ना? वो टाइम पे आपको याद आएगा, मेरा पैसा, मेरे बच्चे पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे ना, मैंने ये धन संपत्ति उधर अर्जित करी है, उसका मैं भोग लेना भूल गया, ये सब ध्यान में आएगा, मेरे को और एंजॉय करना है, ये सब याद आएगा राइट। लेकिन भगवान का नाम याद आना, भगवान का स्मरण रहना, ये कब होता है? अगर आप पूरे लाइफ टाइम आपका जीवन कृष्ण भावना भावित जिएंगे तो, ठीक है ना? तो भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। वी हैव टू टेक फुल पोटेंशियल ऑफ इट, फुल बेनिफिट ऑफ इट हमको लेना है। ओके प्रभु, डज इट आंसर योर क्वेश्चन केदारनाथ प्रभु? यस एंड सॉरी अगर मेरा वर्ड से कुछ गलत क्वेश्चन आया होगा, मेरे नहीं केदारनाथ प्रभु जी, आई मीन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ प्रभु जी, आपके हर एक सेशन के क्वेश्चंस बहुत रिलेवेंट रहते हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसा चिंता मत करो, आपका क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट था। इट्स वेरी गुड दैट कीप आस्किंग क्वेश्चन, नो वरीज, इट्स ओके प्रभु, ठीक है? हरे कृष्ण। यू आर वेरी गुड डिवोटी, आई सी यू एवरी डे, यू चैंट अर्ली मॉर्निंग, आप बहुत सिंसियर हो केदारनाथ प्रभु जी, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विथ योर प्रैक्टिसेस। सब लोग भी देखते हैं आप एकदम सुबह सबसे पहले ज्वाइन करते हैं जपा, एकदम ध्यान पूर्वक आप जपा करते हैं, आपको मैं देखता हूँ हमेशा जपा करते हैं, आपका मन भी इधर उधर नहीं रहता है, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, आप एकदम फोकस से जपा करते हैं, वेरी गुड, यू आर वेरी सिंसियर, अप्रिशिएटेड। और किसी का कुछ प्रश्न रहेगा? यस यस, थैंक यू। ओके, सो वी आर ऑलरेडी 7:37 हो गए, हम लोग 7 मिनट ऑलरेडी एक्स्ट्रा लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मॉर्निंग। जो भी आपका दिनचर्या है प्लीज कंटिन्यू कीजिए, जो भी सीखा वो ऑलरेडी प्रैक्टिसेस में ला रहे, और थोड़ा कंडेंस करने का ट्राई करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। चलो, हरे कृष्ण। थैंक यू केदारनाथ प्रभु जी, थैंक यू ललित प्रभु, थैंक यू गायत्री माता जी, थैंक यू सना माता जी, थैंक यू ज्योति माता जी, थैंक यू रामेश्वर प्रभु, थैंक यू प्रशांत प्रभु जी फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्ण। थैंक यू बाला साहेब प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू ऋतुजा माता जी जॉइनिंग, हरे कृष्णा। थैंक यू विवेक प्रभु, थैंक यू निशा माता जी, थैंक यू श्रेया माता जी, थैंक यू पुष्पा माता जी, थैंक यू अमीषा माता जी, थैंक यू अनिरुद्ध प्रभु जी, थैंक यू अनिश प्रभु, थैंक यू पूजा माता जी। चलो, हरे कृष्णा।